पथ जीवन का है ऊपर बुद्धिमान के लिए कि वह नीचे नरक से रवाना हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम है वैरन शर्मा और मैं फेथफुल वर्ड बैप्टिस्ट चर्च टेम्पी एरिज़ोना अमेरिका का सदस्य हूं। नरक से बचकर स्वर्ग में जाने का रास्ता केवल बाइबल में है। ध्यान लगाकर आप सुने। अब हमें बताया गया है हमारे जीवन में कि हम अगर अच्छे काम करते रहें, मूर्तियों को पूजते रहें, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, अपनी नेकियों और अच्छाइयों पर विश्वास रखें, अच्छा जीवन जिएं और मंत्रोच्चारण करें और हज पर जाएं और तीर्थ यात्राएं करें और गिरजाओं में जाएं और घंटियां बजाएं मंदिरों और गिरजाओं की और मस्जिदों की। ये सब अच्छे काम कर कर के शायद हम नरक से बचकर स्वर्ग में सिधार जाएंगे। परंतु हमारे इन अच्छे कामों से नरक से बचकर स्वर्ग में सिधारना असंभव है, क्योंकि बाइबल कहता है सभी ने पाप किया है और कम पड़ गए हैं परमेश्वर की महिमा से। और ऐसा है लिखा कि कोई भी नेक नहीं है, नहीं एक भी नहीं। इसका यह अर्थ है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष नहीं है। हम सभी पापी हैं। अब पाप क्या होता है? बाइबल के परमेश्वर जो केवल एक असली परमेश्वर हैं, इनके आदेशों का उल्लंघन पाप कहलाता है। अब क्योंकि केवल बाइबल के परमेश्वर एक असली परमेश्वर हैं, उनके सभी आदेश इस संसार, इस दुनिया के सभी लोगों पर लागू हैं। और उनके कई आदेशों में से एक आदेश है, तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान झूठ बोले, लेकिन मैंने झूठ बोला है, मैं झूठा हूं। और आपने भी झूठ बोला है, आप भी झूठे हैं, हम सब झूठे हैं, हम सब पापी हैं। और परमेश्वर जो बाइबल के परमेश्वर हैं, उनके कई आदेशों में से अगर आपने केवल एक आदेश का भी उल्लंघन कर लिया, आप पापी बन जाते हैं। अब बाइबल कहता है पगार पाप का है मृत्यु। अब मृत्यु न केवल आपके शरीर का, बल्कि आपके आत्मा का। और बाइबल इसको कहता है दूसरी मृत्यु। अब ये दूसरी मृत्यु क्या है? बाइबल कहता है अविश्वासियों, मूर्ति पूजकों और सभी झूठों का होगा हिस्सा अंदर झील के, जो जलती है अग्नि और गंधक से। यही है दूसरी मृत्यु। तो दूसरी मृत्यु क्या है? वो है इस झील में जो जलती है अग्नि और गंधक से, जो दूसरी मृत्यु है। और इस झील जो जलती है अग्नि और गंधक से, इसका दूसरा नाम है नरक। और नरक में कौन जा रहा है? अविश्वासी। अविश्वासी वो जो भगवान ईसा मसीह पर विश्वास नहीं करते और जो मूर्तियां पूजते हैं, और वह जो झूठे हैं। तो झूठे हर इंसान इस धरती, इस संसार में झूठा है। तो बाइबल कह रहा है कि हर इंसान योग्य है नरक में जाने के लिए। हर व्यक्ति लायक है नरक में जाने के लिए, अनंत काल के लिए। और यह बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि एक बार आप मृत्यु के बाद नरक में चले गए नीचे, आप वहां से बाहर नहीं आ सकते और आपका आत्मा जलता रहेगा इस झील में जो जलती है अग्नि और गंधक से। शुभ समाचार परंतु यह है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वह नहीं चाहते कि आप मरने के बाद नरक में जलें, वह चाहते हैं कि आप अपनी मृत्यु के बाद उनके पास स्वर्ग में जाएं। इसलिए बाइबल के परमेश्वर जो कि केवल एक असली परमेश्वर हैं, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे भगवान ईसा मसीह को पृथ्वी पर भेजा 2020 साल पहले। और भगवान ईसा मसीह परमेश्वर थे प्रत्यक्ष मास में, जिन्होंने किया नहीं कोई पाप, ना ही था छल पाया गया उनके मुख में। इसका यह अर्थ है कि भगवान ईसा मसीह निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक हैं, वह पवित्र हैं। और उन्होंने कई चमत्कारी मददगार कार्य किए पृथ्वी पर। उन्होंने हजारों भूखों को रोटी दी, उन्होंने नेत्रहीनों को नेत्र प्रदान किए, लूले लंगड़ों को उन्होंने चलने फिरने की काबिलियत दी। और फिर वह सूली पर चढ़ गए। हम सब जानते हैं कि भगवान ईसा मसीह सूली पर चढ़े, और सूली पर जिन्होंने अपने ही स्वयं में ढोए हमारे पाप अपने ही शरीर में। इसका यह अर्थ है कि सूली पर भगवान ईसा जानते हैं कि आपके पाप आपको नरक में भेज रहे हैं, और वह नहीं चाहते कि आप नरक जाएं। तो क्या करा उन्होंने आपके पाप और इस संसार के सभी व्यक्तियों के पाप अपने ऊपर ले लिए। वह पाप बन गए। उन्होंने हमारे पाप अपने ऊपर ढो लिए। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, परंतु वह पाप बन गए। और उसके बाद बाइबल कहता है परमेश्वर ने सौंपा अपना प्यार हमारी ओर, इसमें जबकि हम थे पापी, मसीहा मर गए हमारे लिए। याद रखें, याद करें, आपके पापों का दंड है, आपके पापों का पगार है मृत्यु, दूसरी मृत्यु नरक में। परंतु सूली पर 2020 साल पहले भगवान ईसा ने आपके सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, और उन्होंने आपके पापों का पगार भी भुगता। इसीलिए वह सूली पे मर गए आपके पाप लेकर। यह बहुत ही
दर्दनाक कार्य किया उन्होंने आपके लिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने सूली पर अपने जीवन का बलिदान दिया। और उसके बाद 3 दिन 3 रात बाद भगवान ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए। अंग्रेजी में उसे रेजरेक्शन कहते हैं। इसके बारे में बाइबल कहता है, अब है मसीहा उठे मृतकों में से और बन गए हैं पहलौठे फल उनमें से जो सो रहे हैं। जी हां, यह है सबसे आवश्यक कार्य जो भगवान ईसा मसीह ने आपके लिए किया, कि वो आपके पापों के लिए सूली पर मर गए और फिर 3 दिन 3 रात बाद पुनर्जीवित हो गए। अब ये जानते हुए कि आप पापी हैं और नरक में जाने के योग्य हैं, परंतु भगवान ईसा आपके पापों के लिए मरे और फिर पुनर्जीवित हो गए, ये सब जानते हुए अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप नरक में जाना चाहते हैं या आप नरक से बचना चाहते हैं? अगर आप नरक से बचना चाहते हैं तो आप ये भगवान ईसा मसीह का शुभ समाचार सुनते रहें। आप ही की तरह एक व्यक्ति था बाइबल में जो नरक से बचना चाहता था। उसने ये प्रश्न किया, क्या है जो मैं करूं बचने के लिए? और उन्होंने कहा, विश्वास करो भगवान ईसा मसीह पर और तुम बच जाओगे। तो बाइबल कहता है कि केवल भगवान ईसा मसीह पर विश्वास करने से ही आप नरक से बच जाएंगे। ध्यान दें, बाइबल नहीं कह रहा कि आप अच्छे काम करें, साफ सुथरा जीवन जिएं, आत्मविश्वास रखें, विश्वास अपनी नेकियों और अच्छाइयों पर करें, दान दक्षिणा दें, घंटियां बजाएं, गिरजाघर या मंदिर में या मस्जिद में मूर्तियों को पूजें, मंत्रोच्चारण करें, योग करें। नहीं, बाइबल कह रहा है कि केवल भगवान ईसा मसीह पर विश्वास करें और आप नरक से बच जाएंगे। अब भगवान ईसा मसीह पर विश्वास करने का क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि आप विश्वास करें कि भगवान ईसा मसीह आपके पापों के लिए मरे और फिर पुनर्जीवित हो गए। अगर इस पर आपने आज 100% विश्वास कर लिया, आपका नरक से बचाव हो जाएगा। बाइबल कहता है, क्योंकि कृपा से तुम बचते हो भरोसे के द्वारा, और न कि अपने आप से। यह है उपहार परमेश्वर का, कर्मों का नहीं, कहीं कोई भी पुरुष डींगे ना मारे। भगवान नहीं चाहते कि आप जब मरने पर स्वर्ग के द्वार पे दस्तक देंगे, आप कहेंगे परमेश्वर मुझे अंदर आने दें, और परमेश्वर पूछेंगे मैं तुम्हें क्यों अंदर आने दूं? और आप कहें देखिए मैंने आप इतने अच्छे काम किए हैं, मैंने इतने सारे रुपयों का दान दिया है, मैंने इतने जगराते रखे हैं, मैं हज पे गया और इतने अच्छे काम किए। परमेश्वर कहेंगे नहीं, निकल जाओ यहां से तुम। वह सुनना चाहते हैं आपके दिल से, आपके हृदय से कि आपने उनके बेटे भगवान ईसा मसीह पर विश्वास किया, इसलिए आपको स्वर्ग में जाने दिया जाएगा, इसलिए आपका नरक से बचाव होगा। आपके अच्छे कामों से, आपकी अच्छी नेकियों अच्छाइयों से नहीं होगा आपका नरक से निवारण, आपका नरक से बचाव। और ध्यान दें, आपके पापों के लिए सूली पर राम, कृष्ण, शिव, मैरी, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, मोहम्मद या मुसलमानों का झूठा अल्लाह या गाय, बंदर, हाथी, चूहा, ये नहीं मरे आपके पापों के लिए सूली पर। केवल भगवान ईसा मसीह मरे आपके पापों के लिए सूली पर। इसलिए ईसा मसीह कहते हैं, मैं हूं वह पथ, वह सत्य और वह जीवन, नहीं आ सकता कोई पुरुष पिता के पास सिवाय मेरे द्वारा। तो परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग में जाने के लिए मरणोपरांत आपको केवल भगवान ईसा मसीह पर विश्वास करना है। तो अगर आज आप नरक से बचना चाहते हैं, आप अपने हृदय से, जो आपका विश्वास है अपने आप पर, जो आपका विश्वास अपनी अच्छाइयों और नेकियों पर है, जो आपका विश्वास इन झूठे भगवानों पर है, जो विश्वास आपका इन मूर्तियों पर है, उसे आप अपने हृदय से बाहर निकाल के फेंक दें और केवल भगवान ईसा मसीह पर 100% विश्वास करें आज कि वो आपके पापों के लिए मरे और पुनर्जीवित हो गए, और आज ही आपको नरक से निवारण मिल जाएगा। आप आज ही नरक से बच जाएंगे। बाइबल कहता है, ये ईसा मसीह के शब्द हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया था संसार के साथ कि उन्होंने दे दिया अपना इकलौता जनना बेटा, कि जो कोई भी विश्वास करता है उसमें उसका नाश नहीं होगा, बल्कि उसके पास होगा अनंत काल का जीवन। जी हां, ये वादा है परमेश्वर का जो झूठ नहीं बोल सकते। आपने अगर आज एक बार भगवान ईसा मसीह पर विश्वास कर लिया, आपके पास होगा अनंत काल का जीवन, और आपका नाश नरक में नहीं होगा, क्योंकि आप स्वर्ग में जाएंगे अनंत काल के लिए। आपकी अच्छाइयों, आपके झूठे भगवानों पर विश्वास के साथ नहीं, केवल भगवान ईसा मसीह पर विश्वास करने से आपको क्या दिया जाएगा? अनंत काल का जीवन। अब अनंतता कितना लंबा होता है? अनंतता की कोई मात्रा, की कोई माप नहीं है। अनंतता अनंतता है, करोड़ों 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 साल लंबा। इस दौरान, इस समय के लिए आप स्वर्ग में होंगे, क्योंकि आपका नरक में नाश नहीं होगा, क्योंकि आपने भगवान ईसा मसीह पर विश्वास कर लिया है। भगवान ईसा मसीह कहते हैं बाइबल में,
वो कहते हैं, सच में मैं कहता हूं तुमसे, वह जो विश्वास करता है मुझ पर, उसके पास है अनंत काल का जीवन। अगर आपने आज भगवान यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, आपके पास आज से ही है अनंत काल का जीवन। इसका अर्थ यह है कि जब आप मरेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे अनंत काल के लिए, नरक में कभी नहीं, क्योंकि आपका बचाव हो चुका है। ईसा फिर कहते हैं, उन्हें जिन्होंने उन पर 100% विश्वास करा है, वह कहते हैं उन्हें, और मैं देता हूं उन्हें अनंत जीवन, और उनका कभी नाश नहीं होगा, ना ही कोई पुरुष खींचेगा बाहर उन्हें मेरे हाथ से। भगवान यीशु मसीह कह रहे हैं आपसे, अगर आपने आज अपने झूठे भगवानों का त्याग कर दिया, तिरस्कार कर दिया और केवल उन पर विश्वास कर लिया, आपका आत्मा उनके हाथ में आ जाएगा, और उनका हाथ स्वर्ग में है और आपका आत्मा उनके हाथ में है, और वो सबसे शक्तिमान है। एक बार आप उनके हाथ में आ गए, आप उनके हाथ से कभी बाहर नहीं आ सकते। हाँ, अब जो आपका जीवन इस पृथ्वी पर बचा हुआ है, विश्वास करने के बाद ईसा मसीह पर, आपको नरक से बचाव आज मिल जाएगा, अनंत काल का जीवन स्वर्ग में आपको आज मिल जाएगा। परंतु जो आपका जीवन पृथ्वी पर है, अगर आप इसमें बुरे काम या घोर पाप करेंगे, भगवान निश्चितता से आपको आपके पापों का दंड इस पृथ्वी में देंगे। मान लीजिए कि आपने आज भगवान ईसा मसीह पर विश्वास कर लिया और आप नरक से बच गए हैं, परंतु भविष्य में अपने जीवन में आप हत्यारे बन जाते हैं, आप कातिल बन जाते हैं, तो भगवान निश्चितता से आपको कारावास में भेजेंगे, कठिन कारावास में भेज देंगे, या कोई और कड़ा दंड देंगे। निश्चितता से आपको दंड दिया जाएगा इस पृथ्वी में, आपके जीवन में, इस पृथ्वी में। परंतु क्योंकि आपने उन पर विश्वास कर लिया है, आप मरणोपरांत स्वर्ग में जाएंगे। यह है वादा भगवान ईसा मसीह का, और भगवान ईसा मसीह परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। जी हां, ये एक बार का विश्वास अनंतता का बचाव है नरक से, और यह बचाव आप कभी नहीं खो सकते। अंग्रेजी में से कहते हैं, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार का बचाव अनंतता का बचाव है, इसे आप कभी नहीं खो सकते। और यह विश्वास भगवान ईसा मसीह पर नरक से बचाव के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, यह एक बार का विश्वास है। आपने आज एक बार विश्वास कर लिया, आज ही आपको नरक से मोक्ष अनंत काल के लिए भगवान दे देंगे। नरक से बचाव, नरक से निवारण, नरक से मोक्ष हृदय का मामला है। आपके हाथों, आपके पैरों और आपके बैंक अकाउंट, आपके पैसों का नहीं है। यह हृदय की बात है। हृदय में आप भगवान ईसा मसीह पर विश्वास करें और आपको नरक से बचाव आज मिल जाएगा अनंत काल के लिए। अब मुझे आज पूरा विश्वास है कि आपको भगवान ईसा मसीह का यह शुभ समाचार समझ आ गया है। अब क्या रह गया है करने के लिए? अगर आपने आज भगवान ईसा मसीह पर 100% विश्वास कर लिया है और अपने हृदय से झूठे भगवानों और अपने आत्मविश्वास और अपनी अच्छाइयों पर जो विश्वास आपने कर रखा है उसे बाहर निकाल दिया, तो आप अपने मुख से आज भगवान ईसा मसीह को पुकारें, उन्हें अपना विश्वास बताएं और उन्हें कहें कि वो आपको नरक से बचा लें, और आज वो आपको अनंत काल के लिए नरक से बचा लेंगे। क्योंकि जो कोई भी पुकारेगा भगवान ईसा के नाम पर, वह बच जाएगा। और मैं आपकी मदद करता हूं, मैं आपको कुछ शब्द बोलूंगा, या आप अपने हृदय से 100% भगवान ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए अपने मुंह से बोलें और उन्हें कहें कि वो आपको बचा लें, और आपको आज बचा लेंगे। तो आप इसको बोलें अपने हृदय से, भगवान ईसा, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं और मैं अपने पापों का पगार नरक में भुगतने के लायक हूं, लेकिन आज मैंने 100% विश्वास किया है केवल आप पर कि आप मेरे पापों के लिए सूली पर मर गए और फिर पुनर्जीवित हो गए। भगवान ईसा, आज आप मुझे नरक से बचा लें और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन दे दें। तथास्तु, आमीन।